क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसको। इन द फिगर ए बी सी इज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। ये एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इस फिगर में क्या है कि एक तो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा? ए बी सी से जो क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट बन रहा 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्वाड्रेंट बन रहा है इतना हिस्सा, ठीक है। लेकिन इसको क्या करा है कि इन्होंने बी सी को एक डायमीटर मारा है बी सी को, और यहाँ से क्वाड्रेंट खींचा है, वो खींचा हाफ सर्कल, ठीक है। क्या करा है? हाफ सर्कल में नहीं, सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ बी सी से एक सेमी सर्कल बनाया है, तो यानी कि सेमी सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा? बी सी, और ये पूरा ये सेमी सर्कल है, ठीक है। तो अब देखो हमें सीडेड रीजन निकालना है। सीडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं इस क्वाड्रेंट में से अगर मैं इस क्वाड्रेंट में से कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है? ये जो क्यूट क्वाड्रेंट दिख रहा है, इस क्वाड्रेंट में से अगर ट्रायंगल को माइनस कर दूँ, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूँ, तो मुझ पर ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, ठीक है। अब ये हिस्सा निकल जाएगा तो फिर क्या करूँगा? मैं पूरा सेमी सर्कल में से इस वाले हिस्से को माइनस कर दूँगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? क्या करूँगा मैं? क्वाड्रेंट का जो एरिया है उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे सेकंड रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब सेकंड एरिया किस में आ रहा है? सेमी सर्कल में आ रहा है। सेकंड एरिया किस में आ रहा है? सेकंड इसमें सेमी सर्कल में, ठीक रहा ना? दिख रहा? अब इस सेमी सर्कल में से अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर सेकंड पोर्शन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये पट्टी नजर आ जाएगी, ठीक है ना, शेड रीजन की। देखो स्टार्ट करते करना, हमें क्या करना है? पहले एरिया ऑफ सेकंड रीजन, एरिया ऑफ सेकंड रीजन निकालना। तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। मैं ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूँ, इस ट्राइंगल को माइनस कर दूँ तो मेरे पास निकल आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट किसका? एरिया का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस, बेस कितना है? ए सी, ए सी। हाइट कितनी है? देखो हाइट भाई, रेडियस तो ये दोनों ही है, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो गया? ये होगा ए बी भाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब क्या करूँ? 1/4, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, ठीक है। आर कितना है मेरे पास? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 14 का स्क्वायर माइनस 1/2, बेस कितना? 14, और हाइट कितनी? ये भी 14, सही है। 2 से 7 बार कट गया, और ये कितना कट गया? 2 से काट लो 2 बार, 2 से काट दो 11 बार, तो ये कितना बच रहा है हमारे पास? ये बच रहा है हमारे पास 1 × 11 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक। माइनस कितना रह गया? 14 × 7, ठीक। 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो कितना बच गया ऊपर? 11 मल्टीप्लाई 14, और माइनस का कितना हो गया? 14 7 जा 98, ठीक। और 11 की 14 से मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आ गया? 14 बन जा 14 का 4 बच गया, 14 बन जा 14 15, 154 माइनस का 98, ठीक है। तो इसे माइनस करो तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 56, 14 में से गया 6, और ये कितना रहेगा? 14 में से 9 गया तो रह गया 5, ठीक, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम पे ये जो रीजन किसका आया है, ये कौन सा आया है? ये सेकंड रीजन आया है। जो सेकंड रीजन दिख रहा है ना इतना, जो किस में आ रहा है? सेमी सर्कल के एरिया में आ रहा है, सेमी सर्कल के एरिया में आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालने के बाद मैं उसमें से इसे माइनस कर दूंगा ताकि मेरे पे शेडेड रीजन मिल जाए, ठीक है। तो देखो करते हैं आगे। देखो एरिया ऑफ शेड रीजन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस का एरिया ऑफ सेकंड रीजन। अब देखते हैं क्या होता है। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल का एरिया निकालना है मुझे, इसका सेमी सर्कल का। लेकिन इस एरिया को निकालने के लिए मुझे रेडियस तो चाहिए, रेडियस तो है ही ना मेरे पास भाई, ये रेडियस तो पता ही नहीं है। अब रेडियस कैसे निकालूं? देखो रेडियस निकालने का तरीका ये है मेरे पास कि इस ट्रायंगल की हेल्प से, इस ट्रायंगल की हेल्प से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, और मैं क्या निकाल लूँ? ये हाइपोटेनस है ना इस ट्रायंगल के लिए, इस हाइपोटेनस को निकाल लूँ ताकि मुझे उसके लिए रेडियस निकाल लूँ। तो मैं कैसे करूँगा? देखो मैं इसे लिख लूँ, क्या लिखूँ? बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी का निकालना तो ये कितना होगा? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है।
ये कितना हो गया, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस का 196, ठीक है, प्लस करा तो कितना आ गया ये 392, ठीक है। और ये हो गया क्या, बी सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी इज इक्वल टू रूट के अंदर 392, या बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया, और इसका रूट निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, रूट निकालने पे आएगा हमारा 14√2, ठीक है। बीसी कितनी निकल जाएगी, 14√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास बीसी आई है तो बीसी का मतलब कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास डायमीटर, डी की वैल्यू 14√2, ठीक है। और अगर मुझे आर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, d/2, यानी कि 14√2/2, 2 से कट के 7 बार, तो मेरे पास आर कितनी आ गई, ये निकल के आ गई मेरे पास आर की वैल्यू 7√2, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब मैं इसका यूज़ करूँगा, अब कहाँ यूज़ करूँगा, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है 1/2 पाई आर का स्क्वायर, सॉरी 1/2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये एरिया ऑफ रीजन कितना था, ये हमारा निकला हुआ प्लस 56, ठीक है। तो ये क्या है, सेमी सर्कल का, हाफ सेमी सर्कल का एरिया ना, तो 1/2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी निकली हमारी, अभी निकाली थी हमने, आर कितनी आई है, ये रही 7√2, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं, 7√2 का स्क्वायर माइनस का 56, ठीक है। 2 से काट दो, 11 टाइम्स कट गया, ये कितना बच रहा, 11/7 मल्टीप्लाई 7√2 मल्टीप्लाई 7√2, ठीक है, माइनस का 56, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना बच गया 11 मल्टीप्लाई 7, इसके पास ले आया, और क्या हुआ √2 मल्टीप्लाई √2 माइनस का 56, ठीक है। तो ये कितना होगा 77 मल्टीप्लाई बाई 2, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर का मतलब खाली 2, ठीक, माइनस का 56, ठीक है। तो अब कितना आया ये 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 15, ठीक है, माइनस का 56, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही तो एरिया निकालना था मैं, ठीक है, आ गया ना। देखो क्या करा हमने, हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, और उस क्वाड्रेंट पे जो बीसी को क्या लिया है इसने, बेस लेकर एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है, बीसी को बेस लेकर सेमी सर्कल। तो ये मैं क्या करूँ, इस क्वाड्रेंट में से अगर ट्रायंगल को माइनस कर दूँ, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये सेकंड रीजन का एरिया निकल जाएगा। सेकंड रीजन का एरिया निकलने के बाद क्या करूँगा मैं, सेमी सर्कल में से इसको, सेमी सर्कल के एरिया में से इस रीजन को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास शेडेड रीजन निकल जाएगा। वही तो किया मैंने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन क्या करा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे क्या निकाल लिया, इस सेकंड रीजन को निकाल लिया। फिर उसके बाद में क्या करा, अब मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेकंड रीजन को माइनस करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर कैसे निकालूंगा मैं, देखो मुझे यहाँ ट्रायंगल नजर आ रहा, अगर ये बेस है तो ये डायमीटर हुआ सेमी सर्कल का, बेस है ना, तो ये बेस कैसे निकालूँ मैं, बेस निकाल सकता हूँ ट्रायंगल की हेल्प से, ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी है, 3 साइड कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से, ये मैंने निकाल ली। तो ये कितनी आ गई, डायमीटर निकली 14√2, तो आर रेडियस कितनी होगी उसकी आधी 7√2, तो इसका मैंने रेडियस का यहाँ यूज़ करा, और इसकी मैं वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद क्या करा कि हमने शेडेड रीजन का एरिया निकाल दिया, कितना है 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।